हेलो बच्चों, क्या सब आज सब बढ़िया होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक तो नहीं, एक नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे जो कि क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये साइंस क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। अपना नहीं, क्या है वो, रिएक्शन का चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, क्लास 10th का, ठीक है। चैप्टर साइंस सब्जेक्ट, चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन पहले, केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं और उसके इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन जो होता है, और कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो टू टाइप्स के होते हैं। कोई भी रिएक्शन अगर होते हैं तो वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा होता है केमिकल रिएक्शन, जो कि आप देख रहे हैं और चैप्टर की हेडिंग में, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन पे तो बाद में आएंगे इसके बाद, ठीक है। और अनदर वन इज फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। हाँ, ये बताना भूल गया कि रिएक्शन को आर ई की पावर एन भी लिखते हैं, इक्वेशन को ई क्यू के पावर एन। ये आपने मैथ में सीखा होगा, ये आप केमिस्ट्री में अभी सीख लीजिए। रिएक्शन को आर ई की पावर एन लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होता है वो दो पार्ट्स में होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। या तो वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है या तो वो फिजिकल रिएक्शन हो सकता है। और ये हम डिटरमाइन कैसे करते हैं कि कोई भी रिएक्शन केमिकल हो रही है या फिजिकल रिएक्शन है। तो उसके डिटरमाइन करने के इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बेस पे डिटरमाइन करते हैं। केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे वो सिर्फ या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, सिर्फ वन ही डायरेक्शन होता है उसका। तो जैसे हमने रिएक्टेंट्स लिए, बहुत सारे रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। इरिवर्सिबल, जो कि रिवर्सिबल नहीं होती, जो कि वापस नहीं आ सकती, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, हाँ, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन हमारे पास केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे लिख देते हैं, रिएक्टेंट था हमारे पास, इससे हमने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट, एक सेकेंड, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और इस डायरेक्शन में क्या बोलेंगे हम, और ये इस पर बात करें, ठीक है। और ये हमारे ये इसकी दो डायरेक्शन होगी, एक तो इस साइड मूव कर रहा है प्रोडक्ट की तरफ, और ये वाला दिखा रहा है कि ये बैकवर्ड मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन को बोलते हैं जो कि सीधी जाए, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोसीडिंग, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और नीचे वाले को हम बोलते हैं जो कि वापस आती है पीछे की तरफ, तो उसे बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन को भी डी आर के पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, तो डायरेक्शन पे इसको बोलते हैं जो पीछे की तरफ आता है उसे बैकवर्ड डायरेक्शन, और जो आई की तरफ प्रोसीड करता है उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो वन डायरेक्शन होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि वापस आ रहा है रिएक्शन, हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ये दोनों हैं, यानी कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इस एरो ये क्या दिखा रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और ये एरो दिखा रहा है कि प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो इसमें दोनों दोनों क्या है, दोनों डायरेक्शन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि तो ये कौन सा रिवर्स रिएक्शन होगा? रिवर्सिबल। एक सेकेंड, रिवर्सिबल। बट केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है और वो इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, वो वापस से दूसरे बैकवर्ड नहीं मार सकता। ये या तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है वो हमेशा, ठीक है। तो इसलिए ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करे। इससे रिएक्टेंट से या तो प्रोडक्ट बनेंगे या फिर प्रोडक्ट से सिर्फ रिएक्टेंट बनेंगे, एक ही डायरेक्शन होगा इसका। तो इसमें ये तो समझा दिया, ये समझाने के लिए था। ये पूरा रिएक्शन आएगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, आप इसको, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, लिख के दिखा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या था कि वो रिएक्शन कभी पीछे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकती। तो
तो ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इसमें ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो प्रेजेंट नहीं होगी, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन में ये एरो भी पीछे की तरफ लगा होगा इसमें रिएक्शन में, यानी कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेंगे और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बनेंगे। तो ऐसा रिएक्शन होगा हमारे पास फिजिकल रिएक्शन। यहाँ पे ये वाला प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने क्रॉस लगा रखा है। क्रॉस का मतलब ये वाला जो डायरेक्शन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन विल नॉट प्रेजेंट, विल नॉट प्रेजेंट, यानी रिएक्शन जो होगी बैकवर्ड नहीं मार सकती, वो सिर्फ फॉरवर्ड फॉरवर्ड ही मारेगी, ठीक है, फॉरवर्ड ही जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख लेते हैं, ओनली प्रोसीड फॉर केमिकल रिएक्शन, ओनली प्रोसीड, ओनली प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ओनली प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो सिर्फ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, सिर्फ वन एंड ओनली वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है इनके पास, बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं होता है। क्रॉस लगाने का मतलब है नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉट प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। हाँ, तो ये होता है कि फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है जो कि फॉरवर्ड होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इरिवर्सिबल का मतलब, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि वापस से आना, इरिवर्सिबल का मतलब वापस नहीं आ सकती, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाए लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा। इसलिए ये वाला जो क्रॉस होता है बैकवर्ड मारने का साइन, वो हमने क्रॉस कर रखा है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ प्रोसीड नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा किसकी बात? केमिकल रिएक्शन की बात। अब आते हैं फिजिकल रिएक्शन पे। फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन में ये होता है कि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेंगे। ये एरो क्या दिखा रहा है? रिएक्टेंट से प्रोसीड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये डायरेक्शन जिस साइड ये एरो लगा होता है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे इस साइड एरो प्रोडक्ट की तरफ, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है जिस साइड एरो होता है उस तरफ रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी रिएक्शन प्रोसीड करती है। फिजिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनते हैं और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन विल प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में, फिजिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन प्रेजेंट होती है। वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना देते हैं और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आना चाहे तो वो भी आ सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल ये दे सकते हैं इसका, पहले इसका लिख देता हूँ। ये तो था हमेशा हमारा फॉरवर्ड, लिख देता हूँ यहाँ पे एक सेकेंड, ऐसे नहीं, both forward and backward direction they are के power n will present, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि इसमें दोनों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेंगे और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास फिजिकल रिएक्शन। और ये था हमारे पास केमिकल रिएक्शन, जिसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकते। ये रिवर्सिबल होते हैं, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं। कहाँ लिखूँ? तो यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये डिनोट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल का मतलब वापस आना, रिवर्सिबल का मतलब रिवर्स का मतलब वापस आना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टर से प्रोडक्ट तो बन जाएगा और फिर वापस भी आ सकता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बना सकता है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। बट इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है क्योंकि रिएक्टर से प्रोडक्ट तो बन जाता है लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में फॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। तो रिवर्सिबल। तो यही डिफरेंस था फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में। और भी अगर आपको एग्जाम्पल समझना तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलिए, जैसे आपने क्या करा, शुगर केन बना, बहुत एग्जाम्पल है। तो चलिए शुगर केन में आपने क्या क्या यूज करा? एक तो शुगर यूज करा और वो वाटर यूज करा, ठीक है, चीनी और पानी, शुगर और वाटर यूज करा, शुगर केन बना शरबत। तो उसमें क्या हुआ, जो शुगर केन बना उसको आप और अलग कर सकते हैं। एक और इसके वो डेफिनेशन है कि केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें कि आप
वापस से आ सकते हैं। रिवर्सिबल का मतलब वही तो बता कि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, वापस प्रोडक्ट से रिएक्शन नहीं बन सकते, इसमें बन सकते थे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ठीक है। तो वही शुगर केन वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर और चीनी को शुगर को ऐड करके हमने शुगर केन बनाया, तो शुगर केन से वापस हम वाटर और शुगर को अलग कर सकते हैं। हमने शुगर केन एग्जांपल लेता हूँ, चलिए ऐसे हमने शुगर और प्लस वाटर को ऐड करके शुगर केन बनाया, शुगर केन बनाया। तो ये था हमारे पास जो हम यूज करते हैं इनिशियली, यानी जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारा बनता है रिएक्शन के बाद होता है हमारे पास प्रोडक्ट। ये हो गया आर, ये हो गया पी, ठीक है। हाँ, तो शुगर प्लस वाटर हो गया रिएक्टेंट और शुगर केन हो गया हमारे पास प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, अब वापस प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट बना सकते हैं, यानी कि शुगर केन को वापस शुगर और वाटर में अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्ट्रीम डिस्टिलेशन, हम उसको क्या हीट करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंबर्शन करेंगे उसका, मतलब हीट करने से उस जो वाटर को वेपराइज हो जाएगी और जो शुगर होगा वो नीचे ही रह जाएगा वो बीकर जो शुगर केन आपने बनाया जिस बीकर में, उस बीकर को अगर आप हीट करते हैं तो जो वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है और जो शुगर रहता है वो नीचे ही स्पीकर में पड़ा रह जाता है। तो इससे दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो अपने प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट भी बना सकते हैं इस केस में। ये एरो क्या दिखाता है, इस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है और हम ऐसे लिखेंगे, ये एरो दिखा रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना सकते हैं स्ट्रीम डिस्टिलेशन से, इन दोनों को अलग करके। तो इस ये वाला भी एरो लगा सकते हैं, ये एरो दिखाएगा कि वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं और ये एरो दिखाएगा कि ये क्या कर रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये एरो तो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन का, एफ डी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एफ डी भी लिखते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन को, और ये होता है बैकवर्ड डायरेक्शन का, बैकवर्ड यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, बैकवर्ड बी डी, बैकवर्ड डायरेक्शन, बी फॉर बैकवर्ड, डी फॉर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था, तो एग्जांपल था हमारे पास। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और वापस प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन रहे हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये वाली रिवर्सिबल रिएक्शन। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम इसको, फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ एग्जाम्पल को, 1 2 3, ठीक। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसलिए देता हूँ। जैसे आपने दूध से दही बनाया, दूध से दही बनाया, मिल्क से कर्ड बनाया, ठीक है, दूध से दही, उसमें क्या होगा, दही से आप वापस दूध बना सकते हैं। तो ये चेक करने का तरीका है कि आप अगर एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना सकते हैं तो क्या होगा, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता तो वो केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। जैसे दूध से दही बनाना था, दूध से दही बनाया हमने वापस, तो रिएक्टेंट दूध था, प्रोडक्ट दही था, दूध से दही हमने बना लिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब दही जो है, क्या दही से वापस हम दूध बना सकते हैं, कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते ना। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना लिया हमने दूध से दही, बट प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल हो गया ना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना पाए तो इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो ये इसका हो जाएगा दूध से दही, मिल्क टू कर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे हैं, जैसे किसी भी चीज़ का कंबर्शन क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए इसको लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, मैं उस पर कंबर्शन पे आता हूँ। कंबर्शन कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल या केमिकल, सोचिए। अब इसको नोट कर लें, मैं मिटा जाएगा, ठीक है। हम्म, हाँ, तो कंबर्शन कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। कंबर्शन में क्या होता है, कंबर्शन कैसे होता है किसी भी चीज़ का, फ्लेम का यूज करके, फ्लेम से क्या मिलता है उसे, ऑक्सीजन। तो कंबर्शन जब भी हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो हमारा डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं। कंबर्शन का मतलब ये है, कंबर्शन का कंबर्शन
ठीक है। कंबर्सन साफ साफ एक कंबर्सन, ठीक है। तो कंबर्सन क्या होता है, किसी चीज़ को जलाना, हाँ जलाना बोल सकते हैं, फायर करना, किसी भी चीज़ को जलाना। और जलाते कैसे हम, किसका, कौन सी गैस का यूज होता है जलाने के लिए? फायर बोल सकते हैं, हाँ फायर बोल सकते हैं, फायर बाय द यूज ऑफ कौन सी गैस का, O2 गैस, ऑक्सीजन, बता रखा है O2 में एग्जिस्ट करता है बायोमोलिकुलर, ठीक है। O2 गैस, तो O2 गैस का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का कंबर्सन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो कंबर्सन कैसा है, फिजिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल रिएक्शन है? कंबर्सन फिजिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल रिएक्शन है? कंबर्सन, अगर आपने किसी चीज़ को जलाया, मान लीजिए आप, इसको क्या एग्जाम्पल लो, आपने किसी पॉलीथीन को जलाया, अब वो पॉलीथीन जल के वो बन चुका है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन चुके हैं। जो पॉलीथीन तो कभी जलता नहीं है, जलता तो है बट वो कभी ख़त्म नहीं होता पॉलीथीन, इसलिए हमने उसका यूज बैंड कर दिया गया था। हाँ, तो पॉलीथीन को आपने जलाया, या फिर मान लीजिए कागज़ को ही आपने जलाया, तो कागज़ को जलाने के बाद क्या बचता है, राख बचता है। उस राख से वापस कागज़ बना सकते हैं आप, बना सकते हैं? कागज़ से वापस राख नहीं बन सकता, तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन गया, जो कागज़ था उससे राख तो बन गया, बट राख से वापस कागज़ नहीं बन सकता, यानी प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता। तो ये इरिवर्सिबल होगा, तो ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और ये जो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं कि वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना ले, बट प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते, केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है, चलिए अभी वो भी दिखा देता हूँ कौन कौन सी। केमिकल चेंजेस, जो भी इसमें केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी चेंजेस आते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन से में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन तक जो चेंजेस आते हैं, उसकी क्वालिटी में, रिएक्टेंट की क्वालिटी में या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी में, उसे बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो चलो इस पर आते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए। और कंवर्जन, तो ये कौन सा होगा, ये होगा केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हम कागज से तो राख बन जाएगा, बट राख से वापस कागज नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी या फिर केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस पर, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस आता है, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको, उसमें डिफरेंस लाती हैं, जो डिफरेंस आता है उसको बताती है केमिकल प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टीज होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी में चेंजेस होते हैं एंड डिफरेंट होते हैं, वो हमें बताते हैं, वो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। कंबर्सन का एग्जांपल लेना हो तो आप ले सकते हैं, जैसे आपने मीथेन को जलाया था, मीथेन का फाइल करा था हमने, मीथेन का कंबर्सन करा था, ठीक है। मीथेन का ऑक्सीजन, तो किसी चीज़ को कंबर्सन करने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है, तो मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दीजिए, तो कार्बन से ऑक्सीजन पहले रिएक्ट करेगा तो CO2, और फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वाटर H2O। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस के भाई तो आया नहीं, अभी इसके लेक्चर डालूंगा, तो आप बता देता हूँ यहाँ पे कार्बन कितने 1 हिट एंड ट्रायल मेथड होता है उसके लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2, हाइड्रोजन को लेंगे, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे कितना 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 इस 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और इसके 2 ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड है, आगे मैं इसके लेक्चर डाल दूँगा। हाँ, तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो ये बनता है, ठीक है। हाँ, तो कंबर्सन का एग्जाम्पल था, कंबर्सन और क्या बोल सकते हैं इसको, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी सिर्फ ये एक ही रिएक्शन, एक ही डायरेक्शन प्रोसीड करेगी, ये जो वापस से नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये सिर्फ वन डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, ओनली इन प्रोसीड इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, FD डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन FD और F फॉर फॉरवर्ड, D फॉर डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया ना, वापस नहीं आ रही, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन और क्या हो गया,
और क्या बोल सकते हैं अब इसको, हाँ ठीक है, तो अब इसको केमिकल रिएक्शन लेते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, हाँ तो कंबर्सन का बस ये तक था। अब हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे, चलो वो बता दो, ठीक है। अब इसको नोट करिए। अच्छा आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए मिटा जाओ। हाँ तो अब बात करने वाले हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे कि जब भी कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन में, तो उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, मतलब रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पे। नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इज हाउ डिफरेंट, हाउ इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टेंट। प्रॉपर्टी की प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से कैसे डिफरेंट होगी, उसी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी चेंजेस आते हैं प्रॉपर्टी में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ठीक है। प्रॉपर्टी टी आर टी वाई एक से टी रहेगा। तो ये क्या होता है, चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। डिफरेंस, डिफरेंस बोलो, डिफरेंस, डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ, डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ reactant एंड प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती हैं, चलिए बताता हूँ। अब इसको नोट करिए और चलिए मिटाते हैं। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज वही होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में होगी, केमिकल प्रॉपर्टी वही होती है, केमिकल नाम से पता चलता है। कभी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंस का डिफरेंस आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो वही होता है केमिकल, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हम कंसिडर करते हैं, तो अगर कोई भी रिएक्टेंट, अगर जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आएगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आएगा, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आएगा। या तो हो सकता है कि इन दोनों का कलर चेंज हो जाए, यहाँ पे, या हो सकता है कि यहाँ पे ब्लू हो, यहाँ पे वो ग्रीन हो जाए। ऐसा कब होता है, जब CuSO4 को हम आयरन से रिएक्शन कराते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या करते हैं, आयरन कॉपर को हटा देते हैं, Fe2 FeSO4 प्लस Cu, ये बनाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास ग्रीन कलर का और ये होता है हमारे पास ब्लू कलर का, तो इसका एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि उसके कलर में चेंज आ जाए, तो फर्स्ट हो गया हमारे पास चेंज इन कलर, या तो हो सकता है कि उसके कलर में चेंज है, चेंज इन कलर, हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, या तो उसका कलर चेंज हो जाए। अब लेते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, और क्या चेंज हो सकता है, या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे करते हैं 20 कितना होता है, 27 25 ऐसे कुछ होता है, 27 डिग्री सेल्सियस का। हाँ ठीक है, यहाँ पे बढ़ के 58 आई थिंक इतना हो जाए, तो उसका हो सकता है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि हम इसको 27 डिग्री सेल्सियस पे ये था, हमने इसको और हीट करा, तो इसका टेम्परेचर जब ये फॉर्म होगा तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ चुका होगा, तो हो सकता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। तो चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, इसके लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर 58 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। और क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने रिएक्टेंट को रिएक्शन कराई, रिएक्टेंट और रिएक्शन कराई और प्रोडक्ट में क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता था, प्रेसिपिटेट बनते थे, आयंस इंटरचेंज होने से प्रेसिपिटेट फॉर्म होते थे। तो थर्ड क्या हो सकता है हमारे पास, प्रेसिपिटेट बन जाए, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ TPT बोल सकते हैं, TPT प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए एग्जाम्पल क्या दें,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई थी मैंने, जैसे कि आता है कि किसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम ले लिए NaOH और उसका लेते हैं, ठीक है, NaOH और HCl का ले लिया हमने इसको रिएक्ट कराया। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या करेगा, आयन स्टेट चेंज करेगा, Na हाइड्रोजन Na की जगह पे Na हाइड्रोजन की जगह पे, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो H2O वाटर बनाएगा, और साथ में जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, बट यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा ना, क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, और ये क्या होता है, वाटर, तो प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म नहीं होता। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है KIN और HCl है हमारे पास। अब क्या होगा, ये वाला इसको हटाएगा, ये वाला इसको, क्या बनेगा, देख HI प्लस KCl बनेगा, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट कौन है, यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट हो गया ना, PPT, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 बता दें, और भी होते हैं, और क्या चेंजेस आ सकते हैं उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और क्या आ सकते हैं, हाँ कितने ही चेंजेस आते हैं, लगभग 3 प्रॉपर्टी होती हैं, इन सब प्रॉपर्टी में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बच्चों।